गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। और तैयारी आप लोग का बहुत बढ़िया तरीका से चल रहा होगा मेरे भाई। तो भैया यहाँ पे हम लोग डेली तो लुसेंट और एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों के लिए करा ही रहे हैं। लेकिन ये जो क्लास में ये प्रश्न हो रहे हैं मेरे भाई, जो भी क्लास ले रहे हैं, वह चाहे रिकॉर्डेड क्लास है और मेरे साथ ये बात करेंगे या लाइव क्लास है, वह सारे प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भाई। क्योंकि आप लोग लुसेंट और एनसीईआरटी के जो जितने सारे प्रश्न है ना, वो सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिए और डेली क्लास कीजिए भाई। डेली क्लासेज आप लोगों को हो रही है, ठीक है। तो आप लोग इस लेक्चर को मेरे साथियों पूरा कंप्लीटली देखिएगा, क्योंकि ये निचोड़ प्रश्न है लुसेंट और एनसीईआरटी का। प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 14 है और जो क्लास है हम लोगों का 93 नंबर ये क्लास है। तो आइए साथियों, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे देखिए, प्रश्न पहला है फ्रेंड्स कि लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। तो बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अम्लीय दिया गया है ना भाई, इसे हम लोग सही करेंगे। अम्लीय होती है, कैसी होती है भाई, लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, जो सेकंड प्रश्न है कि दक्कन पाल निम्न में से किसके मध्य स्थित है। दक्कन जो पाल है ये किसके मध्य स्थित है। तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया ना भाई, इसे हम लोग सही करेंगे कि जो दक्कन पाल है ये किसके किसके बीच स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, दक्षिणी अंडमान और मेरे साथियों लघु अंडमान के बीच स्थित हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। अगर बात करेंगे तीसरा प्रश्न पे कि किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये भी मस्त मस्त प्रश्न है, देख रहे हैं ना कितना बढ़िया बढ़िया भाई प्रश्न है कि किसने बहु नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो वह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ना भाई, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था, ठीक ना। तो अगर बात करेंगे चौथा प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पंछियों का स्वर्ग कहा जाता है। कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको पंछियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रख लेंगे भैया, यहाँ पे केवला देव घाना नेशनल पार्क, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि केवला देव घाना नेशनल पार्क, ऑप्शन ए सही जाएगा। अगर बात करते हैं प्रश्न 5 पे, यहाँ पे प्रश्न 5 है कि त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित हो जाएगा। तो उत्तराखंड को फ्रेंड्स आप लोग सही कर लीजिएगा। ये जो त्रिशूल पर्वत है ना, ये उत्तराखंड राज्य में जो है फ्रेंड्स स्थित है। 6 प्रश्न है भाई कि माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की एक प्रजाति मानी जाती है। तो ये धान की प्रजाति है। बहुत बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन मेरे भाई सही चला जाएगा। माही सुगंधा जो है किस फसल की प्रजाति है। तो ये धान की प्रजाति है, ओके। आगे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 प्रश्न है फ्रेंड्स कि बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। बाजार का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था फ्रेंड्स। तो जेबीसी के द्वारा। यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है ना, जेबीसी के द्वारा फ्रेंड्स बाजार के नियम का प्रस्तुत किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे भाई, 8 प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दिया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो बात करेंगे दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है, इसमें जितने भी भारी भरकम जो सामान होते हैं उद्योग हैं फ्रेंड्स, उनमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनकी प्राथमिकता दिया गया है। आगे बात करेंगे, प्रश्न 9 है कि सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित यानी वैट को लागू किया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो सबसे पहले बात करेंगे, फ्रांस में लागू किया गया था। मूल्य वर्धित जो वैट है फ्रेंड्स, इसी को फ्रांस में लागू किया गया था सर्वप्रथम, ठीक ना। सर्वप्रथम देश है फ्रांस। अगर बात करेंगे 10 प्रश्न पे कि एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामिर्ग पाए जाते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो दाची ग्राम को आप लोग सिलेक्ट करिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए यहाँ पे मेरे भाई सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 11 प्रश्न है कि जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या माना गया है। तो बात करेंगे कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, बिल्कुल सही बात है। जितने भी सारे कृषि उत्पाद है उनका प्रयोग अच्छे तरीका से होना चाहिए और फिर उसके बाद उनका अच्छे तरीका से विकास होना चाहिए। ये जीवमंडल के लिए बहुत बढ़िया माना गया, ठीक है। इससे जीवमंडल जो है फ्रेंड्स यह सुरक्षित रह सकता है। वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकसित करना, बिल्कुल सही बात है। वन्य भूमि के वनस्पति और जो प्राणी होते हैं उनका परिरक्षण करना, बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन जो प्रयुक्त सभी, तो डी सही चला जाएगा। अगर 12 प्रश्न की बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा मेरे भाई, जी रोनसेन के द्वारा किया गया था। जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है,
ये जो शब्द का प्रयोग जो है जी रोसेनसेन के द्वारा किया है, रोसेन के द्वारा। आगे बात करेंगे 13 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है सदैव आकर्षित होती है, कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल मेरे साथियों, तो गुरुत्वाकर्षण बल सदैव जो होती है वह आकर्षित होती है मेरे भाई। अगर 14 प्रश्न की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है मेरे भाई, तो बात करेंगे ध्वनि तरंग का ना मेरे साथियों, ये सही जाएगा। ध्वनि तरंग जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है फ्रेंड्स। अगर प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग और माइक्रोवेव की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये जो हो जाएगा चुंबकीय तरंग का जो है जाएगा उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो सही जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर 15 प्रश्न की बात करेंगे शुष्क क्षेत्र का धनुष जो होता है किसका बना होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है फ्रेंड्स, कार्बन का बना होता है। ऑप्शन ए सही जाएगा। आगे देखेंगे 16 प्रश्न है कि हर्ष चरित में यम चोटी का उल्लेख जो मिलता है, यम चोटी होते थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हर्ष चरित में यम चेटी माफ कीजिएगा, यम चेटी का उल्लेख मिलता है। यम चेटी जो होते थे ये क्या होते थे फ्रेंड्स, तो ये होते थे रात्रि में जो पहरा देने वाली स्त्री होती है ना, उसी को यम चेटी के नाम से जाना जाता था हर्ष चरित्र में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन चला जाएगा सही। आगे बात करेंगे 17 प्रश्न है कि चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक के समूह से संबंधित है फ्रेंड्स, तो बात करेंगे ये हो जाएगा नयनार से रिलेटेड। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया गया है फ्रेंड्स, इसे हम लोग कर लेंगे सही। चिदम्बरम का जो चोल मंदिर है ना, ये नयनार से रिलेटेड हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स 18 प्रश्न की बात करेंगे कि किसी बिलियन की कुल मात्रा और उसके मिश्रण जो विलय की कुल मात्रा का जो अनुपात होता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है विलय की सांद्रता। बिलियन की जो सांद्रता होती है ना, उसी को बोला जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही जाएगा। मस्त प्रश्न है कि किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा यानी उसका जो टोटल जो मात्रा है फ्रेंड्स वह, और इसके बाद मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात बिलियन की सांद्रता कहलाती है। अगर फ्रेंड्स अगर मेरे भाई यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि निलंबन कणों का जो आकार होता है वह कितना होता है फ्रेंड्स, निलंबन कणों का जो आकार होता है वह कितना होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 10 के पावर -2 है और यहाँ पे है 10 के पावर -4 के बीच होता है। 10 के पावर -5 है फ्रेंड्स और 10 के पावर -7 के बीच होता है। 10 के पावर मेरे भाई 8 -8 है और यहाँ पे 10 के पावर -10 है। इसके बाद है 10 के पावर -1 है और 10 के पावर -2 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक ना, तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे मेरे भाई, तो जो निलंबन कणों का जो आकार होता है वह 10 के पावर -5 से लेकर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के क्या होता है, बीच होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो बात करेंगे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही चला जाएगा। ठीक ना भाई मेरे भाई, तो एक बार साथियों आप लोग क्लास की जो लेक्चर है सेशन है आप लोग इसे मेरे भाई शेयर कर दीजिएगा, जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे। आगे देखेंगे 21 प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। ग्रहीय देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रहीय मॉडल की बात करेंगे तो नील्स बोर दिया गया, ये भी सही जाएगा। क्वांटम मॉडल की बात करेंगे इरविन श्री डिंगर, यह इरविन श्री डिंगर, ये भी सही जाएगा। डी की बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो सभी कर लीजिएगा, सभी जो है ना यहाँ पे मेरे भाई सही कर लीजिएगा कि सभी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन को ही हम लोग सही कर लेंगे। यहाँ पे सारे जो मिलान दिए गए ना सारे सुमेलित दिए गए, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे गलत नहीं दिया गया है। आगे बात करेंगे प्रश्न 22 है कि क्लोरीन अणुओं के बीच कौन सा सहसंयोजक बंधन होता है भाई, तो क्लोरीन अणुओं के बीच एकल सहसंयोजक बंधन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। आगे बात करेंगे 23 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न था ना फ्रेंड्स, हाँ इसके बाद देखेंगे 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है भाई, तो बात करेंगे जो वर्ग 2 के तत्व होते हैं उनको क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन साथियों सही कर लीजिएगा।
आगे बात करेंगे 24 प्रश्न है कि लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो लूनार कास्टिक बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट को। ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा 25 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय में 4 कक्षीय होता है? 4 कक्षीय हृदय जो होता है किसका होता है? तो पंछी का होता है। किसका होता है? पंछी का, बर्ड का होता है। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड्स 26 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? बढ़िया प्रश्न है ये, कौन सा सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स? अमाशय अम्ल का निमोचन करता है, बिल्कुल सही बात है। बड़ी आंत जो होती है ये जल का अवशोषण करता है, ये भी सही बात है फ्रेंड्स। अगर बात करेंगे छोटी आंत का फ्रेंड्स, तो छोटी आंत जो होते हैं जितने भी पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है छोटी आंत ना, तो भाई यहाँ पर ये भी सही जाएगा। यकृत की बात करेंगे कि यकृत जो होता है शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि माना जाता है। नहीं भाई, यकृत जो होता है शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि नहीं माना जाता है ना, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे साथियों सही जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है ये गलत है, तो डी को सही कर लीजिएगा। आगे 27 प्रश्न की बात करेंगे कि मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है, तो महाशिरा में होता है। किस में होता है? महाशिरा में, सी ऑप्शन चला जाएगा सही। आगे बात करेंगे, देखिएगा 28 प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन जिम्मेदार माना जाता है? तो बात करेंगे फ्रेंड्स, जिम्मेदार माना जाता है स्टोमाटा को। कौन जिम्मेदार माना जाता है? स्टोमाटा माना जाता है। डी ऑप्शन सही जाएगा। 29 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो होता है परागण कारी होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि परागण कारी कौन सा जीव होता है? बढ़िया प्रश्न है भाई। तो बात करेंगे यहाँ पे चमगादड़ भी होते हैं, मधुमक्खी भी होते हैं, पंछी भी होते हैं। डी यहाँ पे सही चला जाएगा। 30 प्रश्न है कि खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध जो हुआ था बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। सी ऑप्शन जो दिया गया है ना भाई, इसे हम लोग कर लेंगे सही आंसर। आगे बात करेंगे 31 प्रश्न है कि दक्षिण भारत में वैष्णव संत द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो द्वैताद्वैतवाद जो हो जाएगा निम्बकाचार्य से रिलेटेड हो जाएगा। डी इज राइट आंसर होगा। आगे बात करेंगे, यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 है ना कि सल्तनत काल में कृषि विभाग किससे संबंधित है? तो ये जो कृषि विभाग है दीवान एक कोही से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? दीवान एक कोही से रिलेटेड है। ठीक है, बी सही जाएगा। 33 प्रश्न है कि द्वितीय जैन संगति कहाँ पे हुआ था? द्वितीय जैन संगति कहाँ पे हुआ था? बल्लभी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बल्लभी में हुआ था। फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही जाएगा। 34 प्रश्न है भाई कि प्रसिद्ध अर्ची लेखक जवानी का साथ भाका साया। ये भैया थोड़ा सा ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना किस तरह का प्रश्न जो है मेरे भाई यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया। थोड़ा सा बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंस ये प्रश्न है भाई। ठीक है, कि जो प्रसिद्ध अरबी लेखक है, यहाँ पे अर्ची नहीं होगा भाई, अरबी लेखक करिएगा। ठीक है, प्रसिद्ध जो अरबी लेखक है ना अलवर्नी, कौन है भाई? ये भाई गलत बात है यहाँ पे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबर्नी कर लीजिएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? अलबर्नी, अलबर्नी। ठीक है, अलबर्नी जो थे ये किसके साथ भारत आए थे? किसके साथ जो है फ्रेंड्स ये भारत आया था? अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? ये तो बहुत अच्छे तरीका से आप लोगों को मेरे साथियों ये पता है। ठीक है, कि अलबर्नी जो हुआ था किसके साथ मेरे साथियों भारत आया था? तो ये आया था मेरे भाई मोहम्मद गजनबी के साथ। किसके भाई? मोहम्मद गजनबी। यहाँ पे सी ऑप्शन साथियों सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे 35 प्रश्न है कि सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है ये किससे रिलेटेड है? तो बात करेंगे फ्रेंड्स ये पंचवीस से रिलेटेड है। ये ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। 36 देखिएगा, 36 प्रश्न है कि गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही जाएगा। प्रश्न 37 है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था ना। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। 38 प्रश्न है भाई कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को माना जाता है। किसे? लॉर्ड कर्नवालिस को। सी ऑप्शन जाएगा सही। 39 से प्रश्न की बात करेंगे कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ संस्था है और इसके एक तरफ संस्थापक का नाम दिया गया है। फ्रेंड्स बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे विश्व भारती की बात करेंगे, रविंद्रनाथ ठाकुर जो है इसके संस्थापक हैं। अभिनव भारती जो है बी डी सावरकर। वेद समाज की स्थापना जो
अच्छा, ठीक है। वेद समाज की स्थापना यहाँ पे केरवा चंद्र लेन के द्वारा और देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। यानी ए का जो होगा फ्रेंड्स है तीसरा सही जा रहा है और बी का मेरे भाई यहाँ पे पहला सही जा रहा है ना। सी की बात करेंगे तो चौथा जाएगा, डी की बात करेंगे तो दूसरा जाएगा। यानी 3 1 4 2 कहाँ पे दिया गया है? तो डी ऑप्शन में मेरे साथियों यहाँ पे दिया गया है। तो मेरे भाई ये आप लोग यहाँ पे जो डी ऑप्शन में दिया गया ना इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न ये हो जाएगा। केशव चंद्र कर लीजिएगा ना, जो होता है केशव चंद्र सेन हो जाएगा। यहाँ पे ले नहीं है फ्रेंड्स, है केशव चंद्र सेन। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, लेन नहीं हो जाएगा। वहीं तो हम सोच रहे थे भैया लेन कहाँ से आ गया। आगे बात करेंगे 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को कौन सुमेलित नहीं है, गलत दिया गया है। संवैधानिक प्रावधान और यहाँ पे स्रोत दिया गया है। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, स्रोत दिया गया है। शासन की जो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ये सही दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची की जितनी अवधारणा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से नहीं, गलत जाएगा। मौलिक कर्तव्य का विचार जो विचार है ये अमेरिका से नहीं लिया गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। 41 प्रश्न है भाई कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया। धन विधेयक, तो धन विधेयक जो है आर्टिकल 109 में किया गया। धन विधेयक को आर्टिकल 109 में। आगे बात करेंगे 42 प्रश्न है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। तो भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए सही जाएगा। आगे देखिएगा 43 प्रश्न है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत इसको किया गया है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे समता का अधिकार के प्रति। किसके अधिकार के प्रति? समता का अधिकार। 44 प्रश्न है फ्रेंड्स कि इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी यहाँ पे भाई कौन सा कथन गलत दिया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु जो होती है कम से कम 35 वर्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। बी की बात करेंगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी तो मेरे भाई सही जाएगा ना, होता है। सी की बात करेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति कराता है, गलत बात है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति जी नहीं कराते हैं, गलत जाएगा। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीपी गिरी थे, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे भाई यहाँ पे सी ऑप्शन जा रहा है सही आंसर। असत्य चुनना था। प्रश्न 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे जीबी के राव समिति ये तो है। पीबीएन राव समिति नहीं जाएगा। ठीक है, पीबीएन राव समिति को याद रख लीजिएगा, ये पंचायती राज संस्था से रिलेटेड नहीं है। 46 प्रश्न है भाई कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दर्जा दिया गया है ना। अच्छा सा प्रश्न है। तो बात करेंगे जो 69 यानी 69वां जो अधिवेशन संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, इसी में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 47 प्रश्न है कि बोहरा समिति का संबंध किससे है। तो बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं और जितने अपराधियों की सांठगांठ है इससे रिलेटेड हो जाएगा बोहरा समिति। 48 प्रश्न है कि एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो लूनी नदी है। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? लूनी नदी है, याद रख लीजिएगा, मस्त है। विश्व फुटबॉल कप के प्रथम विजेता देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स मान लीजिएगा उरुग्वे, यानी सी ऑप्शन सही जाएगा, मानना नहीं है लेकिन विश्व फुटबॉल कप के विजेता उरुग्वे हो जाएगा। और 50 से प्रश्न है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है यौनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर देखेंगे फ्रेंड्स जो सही आंसर की बात करेंगे फ्रेंड्स, जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गार्गी की जो संहिता हो जाएगा ना, इसे आप लोग सही करिएगा तो सी ऑप्शन सही जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्लास कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा कमेंट करके और इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए थैंक यू।